राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सीमा डिवोशनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व होता है और कार्तिक मास के बाद आता है अगहन मास। तो अगहन मास में हम हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। अगहन मास से सर्दी शुरू हो जाती है, तो हम हमारे छोटे से बाल गोपाल का कैसे ध्यान रखें, कैसे भोग लगाएं, उनको कैसे जगाएं, कैसे वस्त्र पहनाएं और ये महीना हमारे हिंदू धर्म में क्यों खास होता है, ये सब जानेंगे आप आगे वीडियो में। साथियों, अगहन मास से सर्दियां शुरू हो जाती हैं, तो दिन में तो सर्दी बहुत कम पड़ती है और अगहन मास में सुबह शाम थोड़ी सी हल्की सी सर्दी पड़ती है। तो ऐसी सर्दी में हम हमारे लड्डू गोपाल जी के ऐसे वस्त्र चुने जो न उनको सर्दी लगे न गर्मी लगे। आप उनको सनील के, वेलवेट के वस्त्र पहना सकते हैं। देखो, दिन में तो हम लड्डू गोपाल जी को सनील के या वेलवेट के वस्त्र पहनाते हैं, लेकिन सुबह शाम हल्की हल्की सर्दी होती है, तो हम रात के टाइम जब लड्डू गोपाल जी को शयन कराएं तो उनको गर्म कंबल हल्का वाला उड़ाएं। और जब हम सुबह लड्डू गोपाल जी को जगाते हैं तो देखो, सर्दी काफी है सुबह सुबह। तो सबसे पहले हम हमारे लड्डू गोपाल जी को, बाल गोपाल को बहुत प्यार से उठाएं। उठा के उनको गीला कपड़ा लेके आप जैसे उनकी सेवा करते हैं, मुंह पोंछ के, पानी पिला के बिठाएं, तो हल्का सा कोई कंबल उनको उड़ा दें, क्योंकि अगहन में इतनी ही सर्दी होती है। और कहीं ज्यादा सर्दी होती है, कहीं कम होती है। हमारे यहाँ अभी इतनी ही सर्दी है। अगर आपके यहाँ पर ज्यादा सर्दी है तो आप उनको दिन में भी गर्म वस्त्र पहना सकते हैं। हमारे यहाँ पर दिन में बिल्कुल सर्दी नहीं है, बस सुबह शाम हल्की सी होती है जब घर से बाहर निकलते हैं। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाएं, गुनगुने दूध का भोग लगाएं और दूध का भोग लगा के हम हमारे लड्डू गोपाल जी को बिठा दें। और घर के छोटे मोटे काम खत्म करने के बाद थोड़ी सी धूप निकल आए, 7-8 बजे के आसपास हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, क्योंकि सर्दियों में हमें हमारे छोटे से बाल गोपाल को जल्दी से स्नान नहीं कराना चाहिए। स्नान करा के हम उनको वेलवेट के, सनील के वस्त्र पहनाएं, कैप लगा दें। इतनी ही सर्दी है। अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ ज्यादा सर्दी है तो आप ऊपर से शॉल उड़ा सकते हैं। फिर आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा जिस तरह से करते हैं उस तरह से करें। और सर्दियों में थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी की सेवा में चेंज होता है। जैसे पहले हम दही का, ठंडी चीजों का भोग लगाते थे, तो अगहन मास से हमें इन चीजों का भोग नहीं लगाना है। हम दूध का भोग लगा रहे हैं तो गुनगुने दूध का भोग लगाएं, गरम गरम खाने का भोग लगाएं, लेकिन गरम इतना होना चाहिए कि छोटा बच्चा खा सके। हलवा, पकौड़ी, पराठे, मक्खन, ऐसे गरम गरम चीजों का हम अपने लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में भोग लगाएं। तो साथियों, सर्दियों में हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते समय ध्यान रखना है कि हमें बहुत अधिक गर्म जल से स्नान नहीं कराना। इस अगहन में बहुत सर्दी नहीं होती, हम गुनगुना सा, बहुत गुनगुना सा जल लेके अपने बाल गोपाल को स्नान कराएं। हमें ठंडे जल से स्नान नहीं कराना चाहिए। अमावस, पूर्णमासी, एकादशी हम पंचामृत अभिषेक करते हैं, दूध से स्नान कराते हैं, तो उनको हमें रूम टेम्परेचर पे लाना चाहिए, ना कि फ्रिज में से निकाल के सीधे हम उनको स्नान करा दें। तो हमें स्नान में भी ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें फ्रिज में से रखा हुआ दही, दूध काम में नहीं लेना है। ताजा जो दूध होता है उससे हमें स्नान कराना है। अगहन मास में 2 एकादशी आती हैं। तो पहली एकादशी होती है कृष्ण पक्ष की, उसको हम उत्पन्ना एकादशी बोलते हैं। उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस दिन एकादशी देवी का जन्म हुआ था
और जो लोग एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं तो वो उत्पन्ना एकादशी से व्रत शुरू कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है क्योंकि ये साल की पहली एकादशी होती है। दूसरी एकादशी आती है शुक्ल पक्ष की, जिसे हम मोक्षदा एकादशी कहते हैं। तो उस एकादशी को करने से हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो इस दिन हम हमारे बाल गोपाल की सेवा बहुत ही प्यार से, सच्चे मन से, श्रद्धा से करें। एकादशी को विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है और हमारे घर में बाल गोपाल हैं तो हमें उनकी सेवा बहुत ही श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। तो हम हमारे लड्डू गोपाल जी का छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए अघ्यन मास में उनकी सेवा करें। अघ्यन मास का हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण में लिखा है कि अगर हमारे घर में भागवत है तो हमें उसको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाता है। तो हम ओम नमः भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय नमः पाठ कर सकते हैं। तो हमें अघ्यन के मास में हम भागवत का पाठ कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरह से हम अपने छोटे से बाल गोपाल की सेवा अघ्यन मास में कर सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। राधे राधे।